क्या कहा जाए, देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। वहां जब चुनाव लड़ते थे तो आप लिख रहे हो शिक्षित, तो वहां लिखत हुआ मिडिल पास, और यहाँ आवत हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बयानबाजियों का दौर भी तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी इन दिनों लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। उन्होंने सैदपुर में चुनावी सभा के दौरान भारत को भीख मांगा देश कहा। आप कहते हो देश की जनता से कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, और आज विश्व बैंक ने कहा है कि भारत अब विकासशील देश भी नहीं रहा, अब ये तृतीय श्रेणी में चला गया, जो भिखमंगा देशों की एक श्रेणी है, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, उस श्रेणी में भारत आ गया। उन्होंने ये तक कह डाला कि चुनाव में ईवीएम का प्रयोग देश के लोगों के साथ धोखा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात और वाराणसी में चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में कुंवारे और शादीशुदा के साथ ही साथ मैट्रिक पास और स्नातक पास के शपथ पत्र देने पर सवाल उठाया। उन्हीं के का नाम बा, हमनी के पास बैंक का खाता बा, त कौना बैंक में बा, बैंक में कितना रुपया बा, और घर पे कितना रुपया, कुल भराला, शपथ पत्र दियाला। मोदियो जी भरत रहा, तब 3 बेर शपथ पत्र देले बड़ा गुजरात में कि हम कुंवार हैं, हमारे बियाह नहीं 3 बेर। आज जब गंगा मैया बुला लेनी है बनारस, कहेला ना कि अब गंगा मैया बुलेगी, तो जब गंगा मैया यहाँ बुलेगी तो यहाँ अल तो कहना कि ना हमार बियाह भइल बा, हमार मेहरारू का नाम जसोदा बेन है। क्या कहा जाए, देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। वहां जब चुनाव लड़ते थे तो आप लिख रहे हो शिक्षित, शिक्षा और योग्यता, तो वहां लिखत हुआ मिडिल पास, और यहाँ आवत हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएट। ये क्या है, झूठ को मान्यता मिल गई। जब इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा पदाधिकारी सदैह झूठ बोली, हलफ लेके झूठ बोली, शपथ पत्र पे झूठ बोलेगा, तो झूठ को तो मान्यता मिल गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में विपक्षी दलों के द्वारा चुनाव में मतदान के लिए प्रयोग होने वाली ईवीएम को लेकर एक बार फिर से विरोध होना शुरू हो गया है, जिसका नजारा गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के एक कार्यक्रम में देखने को मिला। उन्होंने ईवीएम का खुद विरोध किया और विरोध में लोगों के हाथ खड़ा कर उसका समर्थन भी कराया, क्योंकि इनका कहना है कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हो। उन्होंने बताया कि ईवीएम जापान में बनाया गया और वहां के जनता ने एक चुनाव के बाद इसे हटा दिया। इसके बाद जापान में कभी भी मशीन से वोट नहीं किया गया। आपकी ईवीएम मशीन पर भरोसा करके वोट डालना चाहते, कितने लोग चाहते हैं बैलेट पेपर पे वोट पड़े, जरा हाथ उठाइए। हमारे पत्रकार लोग जरा सा इधर पीछे की तरफ कैमरे का नजारा ले जाइए, देखिए, यही वो लोकतंत्र की मालिक है जनता, जिसको वोट देना है। वो चाहती है कि हम मोहर लगाएंगे कागज पे, अब मोदी जी चाहते हैं कि बटन दबाए। कहाँ है भैया, एक मतलब कहाँ है? ये मशीनिया के बनौले है मालूम? कि जापान में बनल, जापान में ये मशीन बनी और जापान की जनता ने एक चुनाव के बाद क्रांति कर दिया कि ये मशीन हटा दो, और उसके बाद जापान में कभी भी मशीन से वोट नहीं पड़ा, बैलेट पेपर पे वोट पड़ता। ब्रिटेन में नहीं पड़ता मशीन पे वोट, अमेरिका में नहीं पड़ता मशीन पे वोट। हमने का विद्वान बड़ी जा सबसे बेसी कि मशीनिये में पड़ी नहीं, ये बेईमानी का एक रास्ता है। इस दौरान अफजाल अंसारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करते हुए भी दिखे। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।